ओम शांति। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने हम सबको हमारे लक्ष्य की स्मृति दिलाई। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण होते हैं। हमें अपने एम ऑब्जेक्ट को हमेशा सामने रखना है। हम सबका उद्देश्य है कि हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना है। श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य गुणों से संपन्न है। कल भी हमने अपने में दिव्य गुणों का विशेष आह्वान किया। शांति और धैर्यता का स्वमान की माला भी पहनी। अभी हमें उन स्वमानों का स्वरूप बनने के लिए बार बार अभ्यास करना है। निरंतर अभ्यास ये हमारी साधना है। हमने कल जो 5 स्वमान लिखे थे उन्हें बार बार अपने चिंतन में लाएंगे और स्वरूप में लाएंगे। जैसे मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। इससे आपको अपने अंतःकरण में शक्तियों की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। और इस एक स्वमान को प्रतिदिन अगर आप लिखते हैं तो आपकी सोई शक्तियाँ जाग उठती हैं। मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, रूहे गुलाब हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। इन स्वमानों की माला को प्रतिदिन हमें चिंतन में लाते स्वरूप बनना है। तब दिव्य गुण बढ़ते जाते हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि आपको कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना, कभी भी हार्ट फेल नहीं होना कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझसे तो होगा नहीं। अपने प्रति हमेशा उम्मीदवार बनना है। मैं कर सकता हूँ, मुझे करना ही है। फिर बाबा ने व्यवहार शास्त्र को अच्छा बनाने के लिए एक बात कही कि किसी के भी साथ नॉलेजफुल होकर के चलना है। आपको किसी के स्वभाव संस्कार को देखकर उससे टकराना नहीं, बल्कि ये समझना है कि संस्कार चाहे अलग अलग हैं, फिर भी हम सब एक पिता के बच्चे आत्मिक नाते से भाई भाई हैं। और किसी के भी गलत संस्कारों का इफेक्ट मुझ पे ना हो, इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाएंगे, बल्कि मर्यादित निर्णय लेंगे। जब आप नियम प्रमाण चलते हैं, नियम और संयम यह हमारे जीवन की शोभा है। कोई भी बात का निर्णय मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर लेना है। अब हम सुनते हैं बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फिक्र रखो। हम सब ने समझा कि हम एक आत्मा हैं, और जब हम परम धाम से इस सृष्टि पर आए तो हम सतो गुणी आत्मा थे। हमारे अंदर 7 ही गुण बहुत विशेष थे। पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति। फिर से सतो प्रधान बनना है। कोई भी खामी ना रह जाए, माया गफलत ना करा दे। ये ध्यान रखेंगे कि माया हमसे कोई भी गलती ना करा दे। अब ये धन को माया नहीं कहा जा रहा। हम समझेंगे, हम सभी बाबा के नए बच्चे हैं जिन्होंने मुरली अभी प्रारंभ की है सुननी। तो माया बाबा 5 विकारों को कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये विकार हमसे गफलत कराते हैं, हम सबको अलबेला बनाते हैं, केयरलेस बनाते हैं। क्वेश्चन है, तुम बच्चों के मुख से शुभ बोल कौन से निकलने चाहिए? हमारे मुख से कौन से शुभ बोल निकलने चाहिए? सदा मुख से शुभ बोल निकले कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम नर से श्री नारायण बनेंगे, देवता बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर बनेंगे। ये मंजिल बहुत ऊंची है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है। जब हम सतयुग में थे तो देवी देवताएं थे। धीरे धीरे जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए, एक साधारण मनुष्य बन गए, अपनी दिव्यता को भूल गए। अब फिर से वो देवत्व जगाना है हमें अपने अंदर। तो हमें कभी भी हार्ट फेल नहीं होना, बल्कि याद करना है हम ही देवता थे, हमें फिर से बनना है। हम कल्प कल्प बनते हैं, मतलब 5,000 वर्ष पहले भी बने थे, अब भी बनेंगे। फिर उसके बाद बाबा हम सबको
फिर से देवता बनाने के लिए आए हैं। 5000 वर्ष के चक्र को कल्प कहते हैं। तो हम याद करेंगे, हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। ओम शांति। बाबा बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे कौन हैं? हम सब आत्माएं जो गॉडली स्टूडेंट बनकर डायरी पेन लेकर बाबा के महावाक्य हम सुन रहे हैं। तो गॉड खुद हमें समझाते हैं। निराकार परमात्मा ब्रह्मा मुख से हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। हम सब इसे सुन रहे हैं। हमारा फर्ज है ईश्वरीय महावाक्यों को आत्म अभिमानी होकर सुनना, एकाग्र होकर सुनना। तो बाबा बात कर रहे हैं कि बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, यहाँ जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। बाबा की मुरली से पहले सेंटर पे योग चलता है, भजन चल रहे होते हैं, रेड लाइट होती है। तो कभी कभी हम क्लासरूम में बैठे बैठे घर की चिंताएं कर रहे होते हैं, ऑफिस की चिंताएं कर रहे होते हैं। तो बाबा कहते हैं जब आप बैठते हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो कि मैं आत्मा ईश्वरीय महावाक्य के कानों से सुन रही हूँ। ये स्मृति दिलानी चाहिए कि हमें कौन पढ़ा रहा है, हमारा शिक्षक कौन है। निमित्त कोई भी पढ़कर बाबा के महावाक्य सुनाए, लेकिन जो महावाक्य हैं वो किसके हैं? निराकार शिव के हैं। बच्चों को बाबा स्मृति दिलाते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, इस खुशी में रहो। भगवान स्वयं मुझे पढ़ाते हैं। हम कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं, बाप भी कर्मेंद्रियों का आधार लेकर इनके द्वारा कहते हैं एक मुझे याद करो। निराकार परमात्मा ब्रह्मा मुख से कहते हैं देह को भी भूल जाओ, देहधारियों को भी भूल जाओ, मुझ निराकार पिता को याद करो। श्रीमद् भगवद गीता में शब्द हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। बाबा हम सबको पापों से मुक्त करने के लिए आए हैं। तो हमें आत्मिक स्मृति में टिकना है। बच्चों को समझाया गया है बाप की याद से आत्मा पावन बनती है। कर्म करते करते बीच बीच में अभ्यास करते रहो। ये पतित पुरानी दुनिया है। कलयुगी दुनिया को कहते हैं बाबा पतित पुरानी दुनिया। कलयुग को पतित दुनिया, सतयुग को पावन दुनिया। अब जो समय चल रहा है वो संगम युग है। बाबा कहते माम एकम याद करो, देह के सर्व संबंध भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। देह के संबंध पहले नहीं थे। जब हम मूल वतन में थे तो हम कैसे थे, किस फॉर्म में थे? छोटे छोटे स्टार, शरीर भी नहीं था। अब जितने भी संबंध हैं, मामा, काका, चाचा, सब शरीर के साथ हैं। तुम आत्मा ही आती हो पार्ट बजाने। गायन है, अकेले आए थे अकेले जाना है। ये 5 केले हर रोज हमें खाने हैं। 5 केले कौन से? अकेले आए थे अकेले जाना है। अकेले में अकेले हो, अकेले पिता को याद करना है। अकेले कहाँ से आए थे? परम धाम से। जाना कहाँ है? परम धाम। अकेले में मतलब एकांत में, अकेले में अकेले होकर एक बाप को याद करो। अभी हम पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से। योग बल से आत्मा पावन हो जाती है। जब आप लंबे काल तक योग का अभ्यास करते हैं तो उससे आत्मा का शुद्धिकरण हो जाता है। योग बल से आत्मा पावन बन जाती है। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये किसी को पता नहीं है। वहाँ हर चीज नई होती है। सतयुग में सब सुखी होते हैं। अभी तुम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हो। बाबा की मुरली से हम अपने अंदर फिर से देवत्व जगाते हैं, दिव्य गुणों को लाते हैं। तुम्हें स्मृति दिलाई जाती है कि धंधा धोरी में जरा मुश्किलात होती है तो टाइम निकाल करके बैठो। जब कार्य धंधा करते तो बहुत बिजी हो जाते हैं, अति व्यस्त हो जाते हैं। तो बीच बीच में कार्य को विराम देकर 1 मिनट साइलेंस में, 2 मिनट साइलेंस में बैठो। सुबह शाम 15-15 मिनट किया, उस अभ्यास को भी धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। बाबा ने कहा याद का अभ्यास करो, टाइम निकाल कर याद में बैठो, तब आत्मा पवित्र होगी और कोई उपाय नहीं। तुम योग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए। हम जो योग सीख रहे हैं उसका नाम क्या है? राजयोग। एक ऐसा योग जिसको राजा जैसा बिजी व्यक्ति भी कर सकता है। कितने भी व्यस्त होते
आप प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये योग है। ये राजयोग इसलिए भी राजयोग कहलाता है कि इसमें अनेक राज समाये हुए हैं। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। इस राजयोग को इसलिए भी राजयोग कहते हैं कि इससे हम अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बनते हैं। स्मरण रहे, ये योग किसी व्यक्ति ने नहीं सिखाया, ये परमात्मा ने सिखाया कि पहले आत्मिक स्वरूप में टिककर मुझ एक पिता को याद करो तो तुम में शक्ति का संचार होगा। राजयोग का अभ्यास करने के लिए तुम बच्चों को एकांत में बैठना है। आत्मा के पंख टूट गए हैं। ज्ञान योग के जो पंख थे ना, वो टूट गए हैं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट है। हम सबने 84 जन्मों की कहानी सुनी है ना, कि सतयुग में 8 जन्म होते हैं, त्रेता युग में 12 होते हैं, द्वापर में 21 होते हैं, कलयुग में 42 जन्म, एक संगम युग का अधिक से अधिक 84 जन्म, कम से कम एक। ये ज्ञान वही आत्माएं सुन रही हैं जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं। बहुत से लोग तो रिजेक्ट कर देंगे, उन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन जो देवकुल की आत्माएं हैं उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उन्हें स्मरण आता रहेगा कि मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, मुझे ही देवता बनना है। देवत्व छिपा हुआ है, केवल हमें उसको जागृत अवस्था में लाना है। बाबा ने कहा तुमने 84 जन्म लिए और तुम 84 जन्मों की कहानी को जानते हो। ऐसी ऐसी बातें याद रखनी चाहिए। स्टूडेंट एकांत में पढ़ते हैं ना, तो तुम्हें भी एकांत में बैठकर बाबा को याद करना है। तुम्हारी बुद्धि में क्या है? बुद्धि कोई शरीर नहीं, आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा ही पढ़ती है, सब कार्य आत्मा शरीर से कराती है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उसे परम आत्मा कहते हैं। सुप्रीम सोल वो भी एक आत्मा है, उन्हें परम आत्मा कहते हैं। उनमें ही संस्कार हैं, शांति, पवित्रता, सुख, इन सब गुणों का सागर है। लिख लेंगे बाबा के 5 गुण। मेरे बाबा शांति के सागर हैं, मैं उनका बच्चा शांत स्वरूप हूँ। मेरे बाबा आनंद के सागर हैं, मैं आनंद स्वरूप हूँ। मेरे बाबा सुख के सागर हैं, मैं सुख स्वरूप हूँ। वो सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा कहते हैं गुणों का चिंतन करो। बाबा के गुणों का चिंतन करना ये भी योग कहलाता है। बाबा का थैंक्स करना ये भी योग कहलाता है। अन्य आत्माओं के लिए शुभ भावना रखना ये भी मेडिटेशन है। बाबा ने कहा तुम बच्चे ही योग बल से पावन बन रहे हो। पुरुषार्थ करना है कि हम अपनी कमियों को दूर करें। कोई भी सारे दिन में आसुरी काम नहीं करना है। आसुरी काम कौन से होते हैं? लड़ना, झगड़ना, पर चिंतन करना, प्रदर्शन करना, किसी की कमियां देखना, यहाँ वहाँ फैलाना, ये आसुरी काम है। आसुरी काम समझ लेने कौन कौन से होते हैं। कोई कोई क्या करते हैं, यहाँ की बात वहाँ कही, वहाँ की वहाँ, सबको आपस में भिड़ा देंगे, युद्ध करा देंगे। ये आसुरी अवगुण है। आप देवता बनने वाले हैं तो आपका काम क्या है? शांत रहना, गुण दर्शन करना, गुण वर्णन करना। आसुरी अवगुणों से हम नीचे गिरे हैं, दिव्य गुणों से देवता बनते हैं। दिव्य गुण अलग हैं, आसुरी अवगुण अलग हैं। अपने में से आसुरी अवगुणों को निकालते जाना है। एकांत में बैठेंगे तो हम स्पष्ट नजर आएंगे दैवी गुण कौन से हैं, आसुरी अवगुण कौन से हैं। आज लिस्ट बना लेंगे, 10 दिव्य गुण लिख लेंगे, 10 आसुरी अवगुण लिख लेंगे जिन्हें मिटाना है, जो आपको भी अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे बात बात में रुष्ट हो जाना, गुस्सा करना, नाराज हो जाना, पर चिंतन करना, आलसी बने रहना, हर काम को पोस्टपोन करते रहना, आज का काम कल पे टाल देना, आदि आदि। ये आसुरी अवगुणों की भी लिस्ट बनाएंगे आप, दैवी गुणों की भी, और फिर अपने से मिलान करेंगे मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ हैं और कौन सी नहीं हैं। व्यापारी लोग हमेशा पोता मेल रखते हैं, तुम्हें भी अपना पोता मेल रखना है, अपना चार्ट रखना है कि मेरे में गुण कौन से हैं, अवगुण कौन से हैं। अवगुणों को प्यार से विदाई देनी है और गुणों का आह्वान करना है। वैसे भी दीपमाला पे हम दिए जलाते हैं और क्या क्या करते हैं, दीप जलाने के साथ साथ घर की सफाई करते हैं। तो हम सब ये अभियान शुरू कर देंगे। जो भी मेरे में अवगुण हैं उनको मैंने मिटाना है, दिव्य गुणों को लाना है।
जैसा चिंतन करेंगे वैसा जीवन बनेगा। तुम बच्चे ही जानते हो कि दैवी गुण धारण कर हमें देवता बनना है। दैवी गुण धारण करने से आत्मा के अंदर दिव्यता आती है। बाबा से मिलते हैं तो बाबा पूछते हैं पहले कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, कल्प पहले भी मिले थे। ये मुरली पहले भी सुनी थी ना 5000 वर्ष पहले। आज वही हो रहा है जो 5000 साल पहले हुआ था। तो जब बाबा साकार में थे तो पूछते थे बच्चे पहले कभी मिले हो? बाबा पूछते हैं तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित। ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह देंगे। बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था? कहते हैं हमने आपसे ही सत्युगी राजाई का वर्षा पाया था, नर से नारायण बने थे। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना है, तुम्हें नर से श्री नारायण बनना है। बाबा यादें दिला रहे हैं, आप थे, आपको फिर से बनना है। अपना पोता मेल चेक करो। इस हालत में मैं क्या पद पाऊंगा? क्या मैं दूसरों को रास्ता बताता हूँ? अंधों की लाठी बना हूँ? जिन्हें पता नहीं है परमात्मा के बारे में, क्या मैं उनको सत्य बोध कराता हूँ? ईश्वरीय संदेश देता हूँ? अपने दिल से पूछो, अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे? बहुत खबरदार रहना है। कई बच्चे समझते हैं कि हम तो याद ही नहीं करते तो पोता मिल रख के क्या करेंगे। कई कहते चार्ट क्या लिखना, हम तो योग ही नहीं करते बैठ के। नहीं, करना है। चाहे 5 बातों का ही रखो कि आज कितने बजे उठे हम, कितनी देर बाबा को याद किया, मुरली में से मुझे क्या अच्छा लगा। पत्र के रूप में ही लिखो, आज मैंने भोजन याद में किया या नहीं, नुमा शाम योग किया या नहीं, रात्रि गुड नाइट करके सोए या नहीं। बाबा कहते कि बच्चों को कभी हार्ट फेल नहीं होना, पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना है। अपना पोता मेल रखेंगे तो उन्नति होगी। मियाँ मिट्ठू नहीं बन जाना। कई अपनी प्रशंसा बहुत करते रहते हैं, अब तो हम बहुत बदल गए जी, क्रोध छूट गया, ये छूट गया। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अपनी प्रशंसा आप ही नहीं करनी। हमारा सर्टिफिकेट हमारे साथ रहने वाले देते हैं, जिनके साथ हम 24 घंटे रहते हैं कि हमें बदलाव आया ही नहीं। आपको लगता है क्रोध छूट गया, लेकिन क्रोध के बाल बच्चे कितने सारे हैं। छोटी छोटी बात में रोब दिखाना, इरिटेट हो जाना, सब क्रोध के बाल बच्चे हैं। अपना सही चार्ट बाबा को देना है और अपने आप को ठीक करने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते मियाँ मिट्ठू मत बनो, अपना कल्याण करो। एम ऑब्जेक्ट सामने रखो। सेंटर के समीप हैं आप तो जरूर श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखें। दीपावली पे वैसे भी लक्ष्मी पूजन होता है। हम इस चित्र को देखते हुए याद करेंगे कि हमें ऐसा देवी देवता बनना है, इन जैसा हर्षित मुख रहना है, धैर्यवत होके रहना है। बाबा कहते तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर वापस जाना है। जिस फॉर्म में आए थे, ज्योति बिंदु आत्मा आई थी, शरीर यहीं पर लिया, पार्ट प्ले किया, फिर वापस चले जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब क्या अच्छा लगा एक बार विचार कर लेंगे। धारणा के लिए सार है, क्या अच्छा लगा? कुछ सेकंड साइलेंस में बैठेंगे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। इस एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। दूसरी बात बहुत सुंदर, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। अपनी प्रशंसा आप ही नहीं करनी है। आसुरी काम नहीं करने हैं। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। लिस्ट बनाएंगे ना, आसुरी अवगुण कौन से जिन्हें निकालना है, किन दिव्य गुणों को अपने में बुलाना है, याद का बल जमा करना है। बहुत सुंदर वरदान है। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे भव। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले पुष्प समान न्यारे प्यारे भव। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाएंगे, इंतजार मत करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना पड़े, इसका अटेंशन रखो। कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रह कर लो। हमें नो इफेक्ट बनना है।
किसी के गलत संस्कारों का अपने ऊपर असर नहीं आने देना, और जो निर्णय लेना है वो मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर लेना है। स्लोगन है, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। बहुत इजी होकर पुरुषार्थ करो। कहीं को पुरुषार्थ का भी टेंशन हो जाता है। टेंशन नहीं, अटेंशन। आज हम सब लेखन कार्य करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्मा हूं। केवल एक ही लाइन को हम 11 बार अनुभव से लिखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्मा हूं। प्रैक्टिकल में वर्क करेंगे। किसी के स्वभाव संस्कार से टकराएंगे नहीं, बल्कि नॉलेज रखेंगे कि हर एक का पार्ट अपना अपना है, और लिस्ट बनाएंगे दिव्य गुण कौन से हैं और अवगुण कौन कौन से हैं। अब 1 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। अपने सत्य स्वरूप में एकाग्र हो जाएं। भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। स्वयं सर्वशक्तिवान ने अपनी शक्ति देकर मुझे नॉलेजफुल बना दिया। अब मुझे किसी के भी स्वभाव संस्कार को देख परेशान नहीं होना। स्वयं में दिव्य गुण का आह्वान करेंगे। मैं सरल चित्त आत्मा हूं। मुझे सरल रहना है। अंदर बाहर एक जैसा रहना है। ओम शांति। आप सभी प्रतिदिन बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। जो अभ्यास कर रहे हैं उनके बहुत ही सुंदर और सुखद समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि मन तनाव से मुक्त हो रहा है, शक्ति का अनुभव कर रहा है, खुशी का अनुभव कर रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबके सकारात्मक परिवर्तन को सुनकर। अब आप सबसे विशेष एक अनुरोध है कि चलते चलते कोई भी प्रश्न आपके मन में है, चाहे कोर्स से संबंधित या मुरली से संबंधित, तो आपके पास 2 नंबर बताए जा रहे हैं। आप उन पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे आप सबके प्रश्नों का जवाब एक बार ज़रूर सम्मुख बैठकर ऑनलाइन आपको जवाब दिया जाए इन सब बातों का। उसके लिए आपको 2 नंबर बताए जा रहे हैं, आप नोट कर लेंगे। पहला नंबर है 9416651682, 9416651682। दूसरा है 9967370074, 9996737074। आप अपने मन के प्रश्न इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, और कब आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा वो आपको बता दिया जाएगा। आप सभी अभ्यास करते हुए बाबा के छत्र छाया में सदा खुश रहें। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही
रही हो।